Good morning everyone. Today we are studying about integers for class 7, CBSE, BSCB, ICSE and all other boards. Our topic is integers chapter 1. First of all we know that what is integers, then after its property, and then after we solve questions of this exercise. So first of all we want to know that what is integers. I hope all of you know some about integers. First of all I request to all of you, please like, share and subscribe our channel Saraswati Study Circle to get free live and recorded classes for all classes from 6 to 12 and mathematics classes for competitive and graduation also available. तो चलिए आते हैं फर्स्ट इंटीजर क्या है. व्हाट इज इंटीजर? ऑल काउंटिंग नंबर. All counting number with negative and positive sign including 0, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. इसका ना ही मैक्सिमम नंबर निकाला जा सकता है, ना ही इसका मिनिमम. ठीक है. ये दोनों फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव में भी इनफिनाइट तक जाते हैं और पॉजिटिव में भी इनफिनाइट तक जाता है. ठीक है. तो ये समझ गए इंटीजर है क्या? ऑल काउंटिंग नंबर, ओनली काउंटिंग नंबर विथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन एंड इंक्लूडिंग 0. इसमें 0 भी होता है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका पॉजिटिव साइन के साथ भी होगा, नेगेटिव साइन के साथ भी होगा और 0 इंक्लूड होगा. ठीक है. इसको आई से इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. आई पॉजिटिव इंटीजर के लिए, यानी 1 2 3 अगर पॉजिटिव होगा तो आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा. 1 2 3 अगर नेगेटिव में होता है तो माइनस आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. और 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऐसे इनिशियल पॉइंट है, इसी से स्टार्ट होता है. तो 0 को पॉजिटिव में ही काउंट किया जाता है, नेगेटिव में नहीं. ऐसे ना ही नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा ना ही पॉजिटिव. ठीक है. तो इस हिसाब से इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर. चलिए आते हैं इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी. पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी. इस नाम से आप परिचित होंगे. अब क्लोजर अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या होगा? करें कोई भी दो अगर इंटीजर है और उस दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलवेज इंटीजर होता है. ठीक है. और इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे देखिए 17 है और 24 है, ऐड किए 41, ये भी इंटीजर हुआ. तो दो इंटीजर का सम ऑलवेज इंटीजर होता है. इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहते हैं. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन for any two integers a and b. a plus b is an integer. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी में इतना ही केवल लिखेंगे हम लोग कि a और b कोई इंटीजर है, उसको सम करेंगे तब भी वो इंटीजर होता है. यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है. और सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा. a और b इंटीजर है तो उसको माइनस करने पर भी वो इंटीजर ही आएगा. तो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी लागू होगा.
देखिए आ गया है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट एंड इंटीजर। देखिए दो इंटीजर थे 7 और 9, माइनस किए तब भी माइनस में आ रहा, तो ये इंटीजर इंटीजर आ रहा है। फिर यहाँ 17 और माइनस माइनस 21 है, तो इसको भी सॉल्व करने पर आपका इंटीजर ही आएगा। ये दिया हुआ इस डाटा को कंप्लीट करने के लिए ये इंटीजर्स आ रहे हैं कि नहीं, तो सॉल्व करके आप देखेंगे जितने भी हैं दो इंटीजर का सम, सॉरी सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव में ले तब भी पॉजिटिव ले में तब भी ये आपका इंटीजर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होता है। देखिए इफ a and b are two integers then a minus b, ये मेन प्रॉपर्टी है आपका। इफ a and b are two integers then a minus b is also integer, satisfy this property। ठीक है, यानी ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है। If a and b are two integers then a minus b is also an integers। अब करें क्या, होल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा? नो, होल नंबर के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अगला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। यानी एडिशन के लिए कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, फिर उसके पोजीशन को चेंज करके फिर ऐड करेंगे, ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन के लिए भी वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए है। 5 माइनस 6 ये भी -1, -6 प्लस 5 ये भी -1। -8 -9 and -9 plus -8 both are integers and same result। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए आता है, तो इसको कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, और यहाँ कोई भी इंटीजर्स में कोई भी ले सकते हैं, ए और बी कोई भी इंटीजर्स नंबर हो सकता है। ठीक है, दोनों केसेस के लिए ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों के लिए आपका रिजल्ट सेम आएगा। देखिए यहाँ आपका प्रॉपर्टी दे दिया है, कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, अब क्या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपका नहीं हो पाएगा। देखिए फर्स्ट है -3 -5। ठीक है, एक है -3 और दूसरा नंबर आपका +5 है, तो 5 माइनस -3 लेंगे तो +8 आ गया, और 3 या -5 ले रहे हैं। ठीक है, तो -8 आ गया। इस केसेज में जो है ये आपका इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ आपका 8 आ रहा है, -8 आ रहा है, और इस केस में जब सॉल्व करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 3, तो इस केस में 8 आएगा। तो ये दोनों केसेस के लिए नहीं आएगा, इसलिए जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है सब्सट्रैक्शन के लिए इंटीजर के लिए होल्ड नहीं करेगा। वी कंक्लूड दैट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन जो है हमारा कम्यूटेटिव के लिए नहीं होल्ड करेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए तो एसोसिएटिव भी आपका एडिशन के लिए सॉल्व करे हो जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं हो पाएगा। पहले कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ यही है कि इसमें 3 नंबर जरूरी होता है। इसमें एक को अलग रखेंगे, दो को ऐड करेंगे कंटिन्यू वाले को, फिर अब लास्ट वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट दोनों को कंटिन्यू ऐड करेंगे।
और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको, इस दोनों को केसेस में रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, यानी इसका प्रॉपर्टी जो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी और सी को लास्ट में छोड़ देना। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी आता है, तो सब्ट्रैक्शन में केवल साइन माइनस को हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव के लिए जो प्लस है वहां मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों केसेज में होता है, लेकिन इंटीजर्स के लिए केवल एडिशन के लिए होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ आपका प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये हमारा प्रॉपर्टी है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट सी, वेयर ए बी आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं। वही अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो जहां प्लस है वहां आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4। देखिए नेक्स्ट यहाँ आपका है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को बोलते हैं। जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करने पर उस पर कोई अंतर नहीं आता है, जो रहता है वही आता है। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, वेयर ए इज एनी इंटीजर्स, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ किसको, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारा जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, केवल एडिशन के लिए जीरो होता है। चलिए नीचे कुछ आपका दिए गए हैं, ट्राई दिस, इसको ट्राई करना। Write a pair of integer whose sum gives a negative integer। तो ठीक है, तो 2 और -3 ले लेते हैं, सम करेंगे -1 नेगेटिव इंटीजर आ गया। जीरो आने के लिए 2 और -2 ले लेंगे, ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, वैसा पेयर लेना है जिसको ऐड करने पर दोनों से वो छोटा आ जाए। ठीक है, ऐड करने पर write a pair of an integer smaller than both of the integer, दोनों नेगेटिव में होगा। ऐड करेंगे तो -5 दोनों से छोटा है। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों से बड़ा आएगा तो इसमें दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 2 3 प्लस करेंगे 5 दोनों से बड़ा हो गया। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, केवल एक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 1 -1 ले सकते हैं। टू माइनस वन, 1 केवल एक से छोटा है, 2 से छोटा है, -1 से बड़ा है। तो इस तरीके से जो है आपको कुछ पेयर लेने पड़ेंगे, इस सब के टाइप को पेयर लेकर के आपको ट्राई करना है। नीचे है 2 नंबर, ए नेगेटिव इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज नेगेटिव। ठीक है, डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए। 2 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 1 ले लिया,
1 माइनस 2 करेंगे तो डिफरेंस निगेटिव आ गया ना। ठीक है, 1 2 या 2 1 भी ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस आपका नेगेटिव आ जाएगा। जीरो कह रहा है तो इसके लिए दोनों का सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 लेंगे, माइनस करेंगे तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा। एंड इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, कह रहा है कि बोथ से छोटा आना चाहिए। 2 माइनस 2 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस हो जाएगा -2 -2 -4, दोनों से छोटा है। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, अब वैसे इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस दोनों से बड़ा हो। तो इसके लिए क्या लेंगे, दोनों में से एक निगेटिव लेंगे। अब एक निगेटिव लेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये दोनों से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, क्या कह रहा है उस हिसाब से पेयर लेना है, और पेयर लेकर के जो कह रहा है उसको सेटिस्फाई कर देना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, केवल इतना ही एग्जाम्पल नहीं होगा, खुद से इसके अलावा और भी नंबर आ सकते हैं। देखिए, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, फर्स्ट दिया है सम इज 3 -3, सॉरी सम -3 होना चाहिए। देखिए इसका दो पेयर दिया हुआ है, -1 प्लस -2, -3 आ गया, तो एक पेयर -1 और -2 का हो गया। दूसरा देखिए -5 है और +2, दोनों का प्लस करने पर आपका -3 आ गया। ठीक है, तो इसका दो एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से ये दो आपका इसके लिए सॉल्यूशन। दूसरा है बी के लिए डिफरेंस इज -5, डिफरेंस -5 होना चाहिए, तो इसके लिए पेयर में लिया -9 और -4। ठीक है, इस दोनों को माइनस करेंगे, -5 आ गया। दूसरा पेयर आपका देखिए -2 और 3, दोनों का डिफरेंस लिया -2 -3 -5। तो इस तरीके से इसके लिए आपका दो एग्जाम्पल है, और ये जरूरी नहीं कि यही दो एग्जाम्पल होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बशर्ते आपको उसको सेटिस्फाई करा करके दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस 2, दो ऐसे पेयर लेना है जिसका डिफरेंस 2 आया, -7 और -9, दोनों का डिफरेंस किया 2 आ गया। फिर यहाँ पे 1 और -1, दोनों को डिफरेंस किया 2 आ गया। तो दो नंबर जिसका डिफरेंस 2 आएगा वो ये नंबर हुआ। ठीक है, अब है नेक्स्ट डी में, दो ऐसे नंबर लेना है जिसका सम 0 हो, तो -10 और 10। ठीक है, दोनों को ऐड किए 0 आ गया। दूसरा 5 और -5, दोनों को ऐड किए 0 हो गया। देखिए, तो इस तरीके से जो है ये कंडीशन के लिए दो इंटीजर का सम 0 आएगा, तो ऑलवेज सेम ही इंटीजर होगा, साइन केवल अपोजिट होगा, तभी 0 आ पाएगा। ठीक है, सेम इंटीजर साइन अपोजिट, यानी 10 लेते हैं तो -10, 5 लेंगे -5, 2 लेंगे -2, इस तरीके से तभी दोनों का ऐड 0 आएगा। कैन यू राइट मोर पेयर्स ऑफ दिस एग्जाम्पल, करे क्या ऐसे और पेयर हो सकते हैं? यस, ऐसे और से पेयर बताया जा सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1, चलिए फर्स्ट है आपका, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। ठीक है, एक पेयर बताना है जिसका सम -7 आता है, -2 और -5, दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना 7। ठीक है, तो ये 1 नंबर के लिए हो गया। 2 में कह रहा है कि डिफरेंस इज -10, डिफरेंस -10 होना चाहिए, 10 और 20 ले लिए। ठीक है, अब माइनस कीजिए, 10 -20 -10 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। अब कह रहा है सम 0, ये 2 के लिए, सॉरी बी, 1 का ए, बी और सी, सम कह रहा है 0, तो सम के लिए अभी पता है कि सेम नंबर होगा, साइन केवल अपोजिट।
ये 0, 2 -2, 3 -3, 5 -3, इस तरीके का पेयर लेंगे तो उसका सम जो है आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर आपका हो गया -2 -5, सम करेंगे -7 हो गया। सेकेंड का आपका हो गया 10 और 2 20, ऐसे और सारे डिफरेंस हो जा सकते हैं। 15 और 5 भी हो सकता है जिसका डिफरेंस आपका -10 आएगा। सम 0, सम के लिए ऑलवेज सेम नंबर, साइन अपोजिट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है हमारे डिस्प्ले पे, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलाई जाती है। लाइव क्लासेज और फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज भी अवेलेबल है, जो हमारे प्लेलिस्ट सरस्वती मैथमेटिक्स के नाम से है। उस पर आपको मैथ की क्लासेज मिल जाएगी। इसी तरीके से सरस्वती साइंस की है जिसमें साइंस मिलेगी। पार्टिकुलरली सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, बस आप हमें सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें ताकि इसी तरीके से हम आपको फ्री में सारी क्लासेस अवेलेबल कराते रहें। चलिए आते हैं 2 में हमारा है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। अब कह रहा है पेयर नेगेटिव इंटीजर का लगाना है जिसका डिफरेंस 8 हो। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, -20 -12। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालिएगा, -12 माइनस -20 आ जाएगा ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। -12 + 20 8 आ गया, तो एक पेयर हमारा ये आएगा। ऐसा और सारा पेयर हो जाएगा 2 पेयर के लिए। ठीक है, दूसरा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जिसका सम -5 हो। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव ले लेते हैं -7 और पॉजिटिव में ले लिए 2, दोनों को ऐड करेंगे -7 + 2 -5। ठीक है, दोनों का सम -5 आ रहा है। तरीके से बी का आपका ऑप्शन हो गया। और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ ऐड करके दिखाना है कि उसको ऐड करने पर -5 आना चाहिए और इंटीजर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। सी में कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए जिसका डिफरेंस -3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, 2 -5 -3। ठीक है, 2 5 या 5 2 ले सकते हैं, क्योंकि जनरली डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो यहाँ 2 5 भी दिखा सकते हैं या 5 2 लिख सकते हैं। 5 2 हो जाएगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 -5 -3। पेयर में लेंगे तो 5 2 ही ले लेंगे, क्योंकि ऑलवेज हम लोग सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इसी तरीके से हमारी पर डे हर चैप्टर वाइज क्लासेज आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी वीडियो हमारा अपलोड हो या जब भी हम लाइव आए तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्विज टीम ए स्कोर -40। ठीक है, टीम ए -40 + 10 + 0, ये आपका आ रहा है -30। ठीक है, टीम बी के लिए 10 0 -40 -30 है। इस तरीके से देखिए
दोनों का स्कोर आपको इक्वल आ रहा है। विच टीम स्कोर मोर, तो किसी भी टीम का स्कोर ज्यादा नहीं है, बोथ हैव द सेम। ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, करें कि किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। हाँ, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, या ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव वाले को एक साथ। ऐसे भी एक नंबर जीरो है तो किसी भी ऑर्डर में करेंगे कोई फर्क है, जीरो नहीं भी रहेगा तब भी किसी भी ऑर्डर में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा प्लस के लिए। तो ये इस केसेस के लिए आपको जो है दोनों टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर आपका जो है सेम -30 आ रहा है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे -5 और -8, तो यहाँ -8 आपका दिख रहा है तो जो बच गया -5, यहाँ -5 फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो है -5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -53 है, इक्वल के बाद भी -53 है, तो जीरो ऐसा है, जीरो जो ऐड करने के बाद उस नंबर को उतना ही लाता है। अब देखिए ये 17 है, प्लस है, इक्वल टू जीरो है, तो -17 ऐड करेंगे तभी जो है जीरो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन दिखा रहा है, तो इसमें देखिए नंबर 13 -12 है, इधर भी 13 -12 है, बच गया -7, यहाँ -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर के लिए -4 -15 और -3 है, तो यहाँ -4 -15 है, -3 बचा हुआ है, -3 लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नोट्स के साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और अपनी तैयारी सभी सब्जेक्ट की क्लास 6 से लेकर के 12 तक की, और मैथमेटिक्स क्लासेज अप टू ग्रेजुएशन, और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेज भी यहाँ पे कराई जाएगी। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स की भी क्लासेज कराई जाती है, जिसका हमारा बेसिक टू एडवांस तक की क्लासेज अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।